गुरुदेव की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी की एक पंक्ति भी ये शरीर अपने विच बहुत सारे शरीर छुपाई बैठा है। इस तन दे अंदर होर कई तन ने और हू बहु इसे ढंग नाल भगतां ने कहा, कोठे भीतर कोठड़ी परम कोठड़ी विचार। इस शरीर के अंदर कोई होर शरीर है, उस दे अंदर कोई होर है। इस तरह अणगिणत परतां मनियां ने। तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी शरीर संबंधी ये जिहड़ी तशरीह है, ये थोड़े जिहे समय मैं थोड़े सामने रखनी है। असी सिर्फ इतने ही नहीं हाँ जो एक दूजे नूं देख रहे हैं, इसके अंदर भी कुछ है, कुछ दुनिया होर भी है। ये शरीर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने 5 मन्ने ने। 5 का गुरु ग्रंथ साहब विच बड़ा भारी जिक्र है। 5 परवान 5 प्रधान, पंचे पावै दरगह मान, पंचे सो है दर्रा जान, पंचा का गुर एक दिन। वाजे 5 सबतित घर सुभागे। वर्ष के 5 दी व्याख्या गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच बहुत मिलती है। इतना तो स्पष्ट है कि साडे शरीर की जिहड़ी बनावट है वो एक तत्त तो नहीं, 5 तो है। पर 5 तत्तां तो शरीर 5 बने ने, एक नहीं। ते उन्हां 5 शरीरां दे नाम साडे देश दे ऋषि मुनियां ने रखे ने। प्रथम अन्नमयी कोश, दूसरा प्राणमयी कोश, तीसरा मनमयी कोश और चौथा विज्ञानमयी कोश। 5वें शरीर नूं कहंदे ने आनंदमयी कोश। 5वीं थां ते आखिरी थां ते साडे नितनेम दीयां जिहड़ियां बाणियां ने उहदे च भी आनंद आखिरी थां ते। जपजी साहब है, जाप साहब है, सवैये ने, चौपाई है, फिर आनंद है। सब कुछ लंघ के, इत्थों लंघ के पहुंचना आनंद तक है। दरअसल अंदर एक शरीर है, एक होंद है, एक दुनिया है जिन्हों कहते हैं आनंदमयी कोश। उहदे ते एक होर परत है विज्ञानमयी कोश, इहदे ते एक होर परत है मनमयी कोश और इहदे ते एक होर परत है प्राणमयी कोश और सब तो उपर दी परत है ये अन्नमयी कोश। आ जिहड़े एक दूजे नूं देखदे पे इस शरीर नूं गुरबाणी ने कहा अन्नमयी कोश, अन्न पानी का पुतला मोटा। 3.5 मन देहुरी चले पानी अन्न। हर कोश दी, हर शरीर दी अपनी ग़िज़ा है, अपना भोजन है। अन्नमयी कोश दी अपनी दुनिया और अपनी मंग है। प्राणमयी कोश की अपनी भुख है ते अपनी मंग है। मनमयी कोश की अपनी हस्ती है ते ओदी अपनी भुख है। फिर विज्ञानमयी कोश है। 5वां शरीर मूल शरीर है, 5वां शरीर आधार है जिन्हों कहते हैं आनंदमयी कोश। जिहड़ा अन्नमयी कोश है कहते सारा पशु जगत अन्नमयी कोश दे तल ते जी रहा है, इस शरीर दे तल ते। इस तो अगे भी कोई शरीर है, ये पशुओं नूं बोध नहीं, पंछियों नूं बोध नहीं। और इत्थे आके सतपुरख कह देंगे अगर मनुख नूं भी कुछ होर शरीरां दा बोध नहीं तो यह जीवना जिहड़ा है पशु समान है। अन्नमयी कोश सिर्फ उसी शरीर की चिंता करनी, फिक्र करनी जो अन्न पानी के आसरे से जींदा है।
ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠੇ ਕਿ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦਹਿੰਦ ਹੈ, ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮੁਲ ਕਰੀਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब लिखना है, अगर करनी है चिंता, साफ लिखे है, चिंता तांकी कीजिए जो अनहोनी हो। अनहोनी घटना जिहड़ी घटे ओदी चिंता कर, रिज़क दी चिंता ना कर। शेख सादी कहते गमे रोजी मखुर, गम ना कर, चिंता ना कर रिज़क दी। गमे रोजी मखुर मजन और के दफ्तर रा के पेशे अस्तिफल एजद कल कुनद पस्ताने मादर रा। शेख सादी कहते मैं हैरान हाँ कि मां दे अस्त्रां दे च दुध पहले बन जाता है बच्चे का जन्म बाद दे च। ऐ बंदे तैनूं इस तो प्रेरणा नहीं मिलती, रोजी पहले है जन्म बाद दे च। गमे रोजी मकुर। ईरान का एक प्रसिद्ध संत कहता हो जिहड़े गम करने नहीं कर ले, इहदा गम ना करी, होर जिहड़ी चिंता करनी है कर ली, यह चिंता बिल्कुल ना करी। गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वाक, प्रथमे माखन पाछे दूध, मैलो कीनो साबन सूद। बच्चे का जन्म बाद है, दुध पहले है, रिज़क पहले है। अजे दंद नहीं ने, हथ पैरों नाल रिज़क लभ नहीं सकता, रिज़क मौजूद। मां दे अंदर परमात्मा ने ममता पा दी, मोह, मोह रब ने पाया है। और गुरु अमरदास जी महाराज कहते मोह निंदा योग नहीं है। कुर्बान कीता तिसे विटों जिन मोह मीठा लाया। गुरमत जिथे सानू पहुंचाना चाहती है, बाकी दे धर्म बिल्कुल उरार ही रह जाते, गुरमत शिखरता नूं छूंदी है। मोह नूं क्यों भंडदे हो? मोह ना होवे ना पशुओं के बच्चे पल सकते हैं, ना पंछियां दे, ना मनुखां दे। मोह दे मारे हुए एक पशु मासूम बच्चा जिहड़ा आलणे च पिया उहदे मूँह च रिज़क पा रहा, मोह पालना पिया करदा। ते मोह किसने पाया? रब ने। पालना रब पिया करदा। उस पंछी दे च मोह ना होवे, आलने दे च बच्चा तड़प तड़प के मर जाएगा, किसने दाना मूँह च पाना? मोह ही ना होवे ते मां का सुभाव बिल्कुल डायणपना होवे, मोह ही ना होवे, बच्चा कित्थे पलेगा? दुनिया भर दे च बच्चे पल रहे हैं मासूम मोह दे आसरे ते गुरु अमरदास जी महाराज कहते जेड़ा मोह इतना वड्डा काम कर रहा है, इहदी निंदा। कुर्बान कीता तिसे विठों जिन मोह मीठा लाया। हे ईश्वर, असीं तैथों सदके जाते हैं, कुर्बान जाते हैं, तू मोह दे च इतनी मिठास पा दी जिहदे आसरे ते मनुख दा बचपना पल रहा है, मनुख दी पालना हो रही है। इस दृष्टि नाल समझना। सहजे सहजे जो बच्चा वड्डा हुंदा मोह घटदा है। पता क्यों? हुण बच्चा आप रिज़क लभ सकदा है और मोह कुदरती तौर पर सहजे सहजे घटदा है, वो नहीं जिहड़ा मासूम बच्चे नाल है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते सबसे प्यारो सुत गोद को। जिहड़ा बहुत छोटा है, गोदी विच है, चल फिर नहीं सकता, उहदे नाल बहुता स्नेह, कुदरत की लोड़ है, कुदरत चाहती है उहदे नाल बहुता होवे, नहीं तो पालना नहीं हो सकती, नहीं तो उसकी परवरिश नहीं हो सकती। सहजे सहजे दंद आ जाते, हत्थां पैरां च हरकत आ जाती है। हुण कुदरत कहती तू अपना रिज़क लभ, मौजूद है, लभ, तू उद्यम कर, हिम्मत कर। तो शेख सादी कहते होर जो तू कोई चिंता करनी है तो कर लें, रिज़क की चिंता ना करी। गमे रोजी मखुर। जब कोई बंदा चिंता विच बैठा होवे ते चिंता का संबंध हुंदा है आने वाले कल दे नाल, अज नाल नहीं, आने वाले कल दे।
चिंता भविष्य दी आउंदी है, यादां माजी दी आउंदियां ने। बगौर कदी मुताला करके वेखना, जो यादां विच डुबिया होवेगा वो गुजरे हुए कल नाल, जो चिंता विच डुबिया होवेगा वो आने वाले कल नाल जुड़िया होया है। बगौर तुसी देखना, कोई यादां विच बैठा है तो यादां ते गुजरे हुए कल दी आउणगियां और किस दियां। कोई चिंता च बैठा है तो चिंता ते आने वाले कल दी होवेगी और किस दी होवेगी, आने वाले कल दी। भविष्य की बंदे नूं बड़ी चिंता है, अज मिलिया है पता नहीं कल मिलना है कि नहीं, अज मैं जीविया पता नहीं मैं कल जी सकांगा कि नहीं, अज मैं प्रसन्न हाँ पता नहीं कल ये खुशी रहनी है कि नहीं, अज इज्जत है पता नहीं कल मेरे को इज्जत होनी है कि नहीं। तो चिंता कल दी है बंदे को, ते कल दे जीण वाला बंदा लाजमी चिंतातुर होवेगा। चिंता दी पंड उसके सिर दे उत्ते होवेगी, हर हालत विच होवेगी। और जो यादां विच डुबिया है, याद वो माजी नाल जुड़िया होवेगा, गुजरे हुए कल नाल। धार्मिक ऋषियों ने जिस ढंग नाल मनुख दे मन दी अंदर झात मार के वेख्या है, जवान 10 जिथे बैठे होवन या कला बैठा होवे, चिंता भविष्य की, आने वाले कल की चिंता। बुढ़ा जिथे बैठा होवे, यादां माजी दियां, गुजरे हुए कल दियां यादां। 10 बुढ़ियां दी गल्लां कदी सुन लेना, गुजरे हुए कल दियां गल्लां होणगियां, आने वाले कल की गल नहीं करनगे, क्योंकि आने वाले कल दे ते मौत है। नदी किनारे रुखड़ा किचड़क बंदे दी, वो भविष्य की गल नहीं करनगे। मौत अजे जवान तो दूर है, बच्चे तो दूर है, इत्थे चिंता है भविष्य की। पंजाबी के प्रसिद्ध शायर भाई साहब भाई वीर सिंह जी का फरमान है कि बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहन पिया मन नूं तड़फावे। भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहन जिहड़ा समा लंघ गया है, ओदियां यादां मेरियां हड्डियां खा रही हैं, और जिहड़ा समा आउण वाला है वो चिंता दी पंड मेरे सिर ते पई है। बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहन पिया मन नूं तड़फावे। भविष्य की चिंता, माजी दियां यादां दा बोझ सिर ते पै गया, गुजरे हुए कल दियां यादां, आने वाले कल की चिंता, ते अज दा कोई फिक्र नहीं। पता है अज किस तरह लंघ जाता है, बच्चों का, जवानों का, बुढ़िया का अज किस तरह लंघ जाता है, गुजरे हुए कल दियां यादां दे अज लंघ जाता है, आने वाले कल की चिंता दे अज लंघ जाता है। सारियां दा लंघदा है, कदी बगौर मुताला कर लेना। अज लंघ गया कल की चिंता दे, अज लंघ गया गुजरे हुए कल दियां यादां दे। अज दी कोई फिक्र नहीं, अज नूं किवें बतीत करना है, अज नूं किवें लंघाना है। भाई साहब भाई नंद लाल, यकदम बखेश रा न बुरदम के कीसतम, ऐ वाए नकदे जिंदगी राएगा गुजस्त। भाई साहब भाई नंद लाल कहन जिहड़ा दम मेरे मूँह च सी, मैं उहदी चिंता ही ना कीती किहड़े पासे लाना है, ते दम लंघ गया मूँह दे चों, निकल गया ओहदियां यादां। जिहड़ा दम अजे मेरे मूँह च आया ही नहीं, ओहदी चिंता। ते भाई जी कहते इस तरीके नाल जिंदगी रायगां चली गई। जिहड़ा दम मूँह च आया ही नहीं, ओहदी चिंता। जिहड़ा दम लंघ गया ओहदियां यादां, ते जिहड़ा दम मूँह च पिया ओहदी कोई फिक्र नहीं, ओहनूं किहड़े पासे लाना है। दम दम करके जिंदगी सारी रायगां चली गई। यकदम बखेशरा न बुरदम के कीसतम, मैं उस दम दी विचार ही ना की जिहड़ा मेरे मूँह च सी। इह की है, यकदम बखेशरा न बुरदम के कीसतम। गुरु नानक देव जी महाराज ने इवें नहीं कहा कि दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। मैं दम नूं नहीं व्यर्थ जान देंदा, जो दम मेरे मूँह च उन्होंने लेखे लाना है, जो श्वास मेरे मूँह च है मैं उन्होंने लेखे लाना है। दम दम सदा संभालदा,
दम न बिरथा जाए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हर दम एक प्याला है, मूँह दे च जिहड़ा दम है प्याला है। ते सतगुरां ने इस जफरनामे दे राहीं औरंगजेब नूं चेतावनी कराई है भी तेरे स्वासां दे प्याले सखणे ने, इहदे च कुछ भी नहीं। लबा लब कुन दम बदम नोशकुन गमे हर दो आलम फरामोशकुन। है औरंगजेब, जे दो जहानां दीयां विपतावां दा अंत करना चाहना है तां दमां दे स्वासां दे प्याले विच रब दी याद भर लै ते फिर पी। प्याले तेरे सखणे ने, बिल्कुल खाली ने। इस वास्ते टकरा रहे ने। जिन्हां दे दम बहुत खाली होंदे ने बड़ा टकराव हुंदा, बड़ा तनाव हुंदा। तो दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। भाई नंद लाल कहते यकदम बखेशरा न बुरदम के की सितम। ऐ जो दम मेरे मुंह च है की है, यदि मैं फिक्र ही नहीं की, यदि मैं चिंता ही नहीं की, ये बारे में सोचिया ही नहीं है की है। लंघ गया ओदियां यादां, जिहड़ा आया नहीं ओदी चिंता। बगौर मुताला करके वेखना, जिहड़ा कल अजे आया ही नहीं ओदी चिंता, ते जिहड़ा कल लंघ गया ओदियां यादां। 10 बंदे बैठे होण किधरे, या माजी दियां यादां दी गल चलेगी या भविष्य दी चिंता दी गल चलेगी, अज नूं बर्बाद कर देंदे ने। कोई अज दी कोई गल करो, हुण दी कोई गल करो। इधरम सुल्तान बोल, ते वक्त मेरा सुल्तान आउंदा सी, तू की है? सवाल ते है अज की है। और मनुख या माजी नाल जुड़िया है या जुड़िया है भविष्य नाल। जिहड़ा भविष्य नाल जुड़िया बहुता बड़ा चिंतातर होवेगा, बहुत चिंतातर होवेगा। ते जिहड़ा माजी दे नाल जुड़िया है, गुजरे हुए कल नाल जुड़िया, बड़ा खतरनाक होवेगा, बहुत खतरनाक होवेगा। बड़े अनर्थ होणगे। अज दा फिक्र नहीं, आने वाले कल दी कोई गल नहीं, गुजरिया हुई यादां नाल जुड़िया है। गुजरे हुए समय नूं संस्कृत दे कहंदे ने भूतकाल, गुजरिया समा। अज जिहड़ा है इहनूं कहंदे ने वर्तमान, आने वाले नूं कहंदे ने भविष्य। जो लंघ गया है उहनूं कहंदे ने भूतकाल, जो लंघ गया भूतकाल। भूतकाल विच जीण वाले मनुखां नूं ही कहा गया सी भूत ने। इन्हां तो डरदे रहो, भूत ने। अज दी कोई फिक्र ही नहीं, जिहड़ा कल लंघ गया बस ओदियां यादां। और इतना खतरनाक भविष्य की चिंता विच जिहड़ा जीण वाला है उहनूं नहीं आखिया। जिहड़ा माजी दी यादां विच जी रहा बड़ा खतरनाक है, बड़ा अनर्थ करेगा, क्योंकि अज दी कोई फिक्र ही नहीं, आने वाले कल की कोई चिंता ही नहीं। माजी दियां यादां नाल जुड़िया भूतकाल। कहने जिहड़ा वर्तमान विच जीवदा है, अज विच जीवदा है, वो देवता है। जिहड़ा भविष्य की चिंता विच जीवदा है वो इंसान है। जिहड़ा माजी दियां यादां विच जीवदा है भूत है। इस तरीके नाल गिणती कीती है साडे देश दे ऋषि मुनियां ने। जो अज विच जीवदा है, अज नूं लेखे लाना है, अज नूं सफल करना है। आने वाले कल की चिंता नहीं, जैसा होएगा देख लेंगे। गुजरे हुए कल दियां यादां दा बोझ नहीं, कानूं बोझ ढोना, लंघ गया सो लंघ गया। अज विच जिहड़ा जी रहा, भाई गुरदास जी ने उसका जिक्र किया है, वर्तमान विच वरतदा। जिहड़ा गुरसिख है वो वर्तमान विच वरतदा है, अज विच। अज नूं सफल करना। अब ना भजस तो भजस कब भाई, आवे अंत ना भजे आ जाए। अब हुण कल की गल क्यों करदा? ते जिहड़ा अज नहीं भजन कर सकिया की कल करेगा? जिहड़ा अज की कदर नहीं कर रहा, ऐसे बंदे कोल या माजी दियां यादां होणगियां या भविष्य की चिंता होगी। भविष्य की चिंता विच जीण वाला मनुख, वर्तमान विच जीण वाला देवता, माजी दियां यादां विच जीण वाला भूत। हिंदुस्तान भी इस तरीके नाल है कि प्राचीन समय विच कोई हर चौथा पंजवां घर किसी देवते का हुंदा सी। समा ऐसा लंघिया
गिणती की 33 करोड़ देवतियां की सिलसिलावार। हर तीजा चौथा घर किसी देवते का जो अज की फिक्र करता सी, अज दे जीवना, अज नूं सफल करना। कोई कल की चिंता नहीं, कोई गुजरे हुए कल दियां यादां नहीं, कोई पंड नहीं सिर ते, अज दे जीवना। इस तरह के बंदियां नूं कहा गया देवता, फरिश्ता। फिर कोई 8-9 घरां तो बाद कहते ने एक अध घर भूत दा हुंदा सी। भूतां दे दर्शन आम हो जाते सन, देवतियां दे दर्शन आम हो जाते सन। कई दफा इस तरह की गल चल पाए तो लोग कहते ना अजकल देवतियां दे दर्शन, ना अजकल भूतां दे दर्शन। तो मैं एक निक्की जी अर्ज करदा हुन्ना कि ठीक है, देवतियां दे पैदा होने वास्ते माहौल जमीन वैसी नहीं रही, सवार नहीं पाएगी, श्रृंगार नहीं पाएगी। और हैगे ने ते किधरे किधरे बहुत घट। क्यों कुछ दिन चलो देवतियां दी ते इह गल, पर जे पहले 8वां 9वां घर भूतां दा हुंदा सी ते हुण भूतां दे दर्शन क्यों नहीं? पहले बड़ी भूतां दी गल सी। उन्हां नूं मैं कहना हुंदा भूतां दे दर्शन करन दी लोड़ ही की है? सारे ही भूत हो जाण ते भूतां दे दर्शन करन दी की लोड़? सारे ही भूतकाल दे जीवन, हर बंदा ही भूतकाल की पंड चुकी बैठे। मैनू कई चिट्ठियां इस ढंग दी आंदियां, किधरे MLA रह गया होवे ना, लिखिया हुंदा ex-MLA, ex-MP रहा है कदी, वो भूत पिछे चंबड़िया है। अज की है तू, अज की फिक्र कर। ex-MP लिखदा, इत्थे तक भी लिखते हैं ex-मैंबर गुरुद्वारा कमेटी, इत्थे तक भी लिखिया हुंदा भूत चंबड़िया है पिछे। ये जो भूतकाल है ना, जिहदे पिछे चंबड़िया है, और 10 बुढ़ियां को कभी बैठ के वेख लेना, हर मनुख ने बुढ़ा होना है, मैं भी होना, और बुढ़ेपे के आसार चेहरे ते झलकन लग पैन, कोई निंदा ना समझ लेना। वो माजी दियां यादां, भूतकाल दियां यादां विच गल्लां पै करदे हन, वेख लेना बिल्कुल भूत बैठा जी। असीं इंज होंदे सी जवानी दी, असीं इंज बचपने च होंदे सी। अज की हो तुसीं, हुण की हो? अज दी फिक्र करो, अज नूं लेखे लाओ। यकदम बहेश राह न बुरदम के की सितम। आ जिहड़ा दम तेरे मूंह दे च है, इहनूं किसे लेखे ला, ये माजी दी याद बन जाएगा। और जो लंघ गया है तो फिर ओहदियां यादां दे च जीवें, ते जिहड़े कोल दम ने वो भी गवावें। ये कोई अकलमंदी ते नहीं। जिहड़ा दम अजे आया नहीं, ओहदी चिंता, पता नहीं आवेगा कि नहीं। अज मैं जी सकिया, कल पता नहीं जी सकांगा कि नहीं। अज मैनू खुशी मिली है, पता नहीं कल मिलनी है कि नहीं। अज मैनू लाभ होया है, पता नहीं कल लाभ होना है कि नहीं। मनुख का यह स्वभाव है। तो आने वाले कल विच जीण वाला जिहड़ा मनुख है, वह चिंतातुर लाजमी होगा, चिंता की पंड उसके उत्ते होगी। गुरु अर्जन देव जी महाराज का तो फरमान है, मैं जिथे तक देखदा मनुख दे कोल चिंता। 2 शब्द ने संस्कृत दे, चिंतन ते चिंता, और दोवें शब्द बड़े प्यारे ने। चिंतन जिथे परमात्मा की याद है, चिंतन है, उथे चिंता नहीं। ते जिथे चिंता है, समझ लेना चाहिए उथे चिंतन कोई नहीं। चिंतन का कम है कि वह चिंता का अंत कर देंदा। साहिब अर्जन देव जी महाराज का फरमान, चिंतत ही दिसे सब को। मैं जिथे तक देखदा चिंता ही चिंता, सारा जगत चिंता दे। पता नहीं आने वाला कल कैसे होवेगा। चिंता रोग पशु पंखियां नूं नहीं है, कीड़े मकोड़ियां नूं नहीं है। पशु पंखी वर्तमान विच जीवदे हैं, पर बोध नहीं है। ज्ञान ना होने कारण करके इन्ना सोहना जीवन जीवदे होया भी वो उच्चे नहीं हो सकते। बौद्धिक बल नहीं है, ज्ञान नहीं है। मनुख को ज्ञान है, बुद्धि है, सूझ समझ है, पर अज दे जीवन की जांच इसनूं नहीं आई। चिंता आने वाले कल दे चिंतत ही दिसे सब कोए। साहिब ने जिथे तक मैं देखदा चिंता। इहदा इलाज की है? चेते एक तहीं सुख हो।
जे एक दा चिंतन है तो महाराज कहते उत्थे चिंता नहीं होगी, हिरदा हौला फुल होगा, आनंद विच होगा। चिंतन का कम है कि कोई चिंता की पंड नूं उतार के परे सुट देंदा, ते जिथे चिंता ही गई उत्थे माजी दियां यादां ने की करना है, क्योंकि सियाणा मनुख माजी दियां यादां विच अज नूं बर्बाद नहीं करता, अज नूं जाया नहीं करता, अज नूं नष्ट नहीं करता। भाई साहब भाई वीर सिंह ने मनुख के मन नूं सही पढ़ के साफ कह दिता है, बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़पा। तो कल विच जीण वाला जिहड़ा मनुख है उहदे कोल चिंता होवेगी, कल विच जिहड़ा जीण वाला मनुख है कोई सियाणा नहीं है। इतनी मैं अर्ज करते हैं, उन्होंने गुरबाणी ने बिल्कुल सियाणा नहीं मनिया। जो कल विच जी रहा अज विच जी, अज नूं सफल कर, अज लेखे नहीं ला सकिया, अज तेरा ठीक नहीं, ते इस अज ने ही माजी बनना है, तो माजी ते खराब हो गया। अज तेरा ठीक नहीं ते अज ही बुनियाद भविष्य दी है, ते बुनियाद ही ठीक नहीं, भविष्य कित्थे ठीक। तो अज नूं सवार। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक थां ते दुनिया दे एक पुरुष नाल बहुत बड़ा इंसाफ किया है। साडे देशवासी इंसाफ नहीं कर सके, रावण दे नाल भंडिया है, गालां कढ़ियां ने, लेकिन उसका एक पहलू बड़ा रोशन है, उसका जिक्र गुरु अर्जन देव जी ने किया। सम्मन जो इस प्रेम की दम के होती साठ, रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट। चौबोले महला पंजवां। कहते ने जब मैदान जंग विच रावण हार गया ते मूर्छत होके गिर गया। ये शिव जी का उपासक सी, उंज राम भी शिव जी का उपासक सी। शिव जी की प्रसन्नता हासिल करने वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते रावण ने अपना सीस कट के शिव जी के अगों रखा, बिना मंगे ही। शिव जी ने मंग नहीं की थी। रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने का। ये कोई भिखारी नहीं सी, राजा सी, ते इनू पता सी धन दे नाल, संपदा दे नाल ये रब्बी इश्क दे सौदे नहीं आउंदे। सम्मन जो इस प्रेम की दम क्यों होती साठ, रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट। उन्हें शीश कट के अगों रख दिता। कहते शिव जी ने शीश जोड़िया, लंबी चौड़ी ये गाथा है। मंगया नहीं शिव जी ने, बार बार शीश रावण ने भेंट किया। बड़ा त्यागी है, बड़ी गल है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 5 शीश की मंग की सी, अद्धे बैठे भज गए सन। ठीक है, 5 तैयार होए। और एक होर भी निक्की जी अर्ज करते हैं, चर्चा बड़ी है। सतगुरु ने बकरे झटकाए, करीबन लिखारियां ने इस ढंग नाल लिखे है। पर एक मैं निक्की जी अर्ज करते हैं, सारा काम मेरे पातशाह ने तंबू च कीता सी, पड़दे च कीता सी। ते जिस काम दे उत्ते सतगुरु ने पर्दा पा लिया है, सिख नूं जरूरत नहीं करनी चाहिए वो पर्दा चुकन दी। और जिस ते पर्दा गुरु पा लवे, सिख की समर्था ही किथे कि पर्दा चुक लवे, उसकी ताकत ही किथे। सिख अपनी श्रद्धा नूं इत्थे ही कायम रखे कि गुरु ने 5 बकरियां दे सीस नहीं मंगे, 5 मनुखां दे सीस मंगे। अपनी श्रद्धा इत्थे टिकाणी है, अपनी श्रद्धा नूं इत्थे कायम रखना। कहते जो शिव जी के अगों बार बार रावण ने अपना शीश भेंट किया। गुरु अर्जन देव जी महाराज इसकी कुर्बानी का, इसकी शफकत का जिक्र करते हैं। वरना करीबन साल दे साल रावण नूं साड़ी जाते हैं, फूकी जाते हैं। रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट। अज हार गया राम दे हथों, तीर लगया सीने च, गिर गया मैदान जंग च। आखिरी दमा दे है ते राम अपने छोटे भरा लक्ष्मण नूं कहंदे ने, जमीन तो एक बड़ा कीमती मनुख जा रहा है, बड़ा कीमती।
ये रुखसत हो जाए, ये सारे प्राण निकल जान, इस तो पहले पहले ये कोई ज्ञान ले ले, कोई गल सिख ले। ये बड़ा कीमती मनुख है। हुण राम भी मनदे बड़ा कीमती मनुख है, बड़ी गल है। और राम अपने छोटे भरा नूं कहंदे जा उस कोल ज्ञान लै, बड़ा सूझवान बंदा, बड़ा महान मनुख है। रामायण कहती कि लक्ष्मण गया, हंकारी तबीयत का सी, सिर दे भार खड़ा हो गया ते कहने लगा, ऐ ब्राह्मण देवता, जिहड़ी कीमती गल है, जो खास गल है, वो सानू सुना। संसार तो जान तो पहले कोई ज्ञान दे। रावण नहीं बोलिया, उसी तरीके नाल लेटिया रहा। लक्ष्मण वापस आ गया, कहता भगवान वो तो बोलता ही नहीं, वो तो आखिरी दमा दे। राम कहते नहीं, कुछ दम है न उसते, अजे मरण विच देरी है, पर तेनों ज्ञान लैण दा ढंग नहीं आया। तू सिर दे भार खड़ा होया, मंगण दा ढंग नहीं आया। जा उसके चरणों च खड़ा हो ते हथ जोड़ के गल कर। हुण जिहदे कदमां दे च राम अपने भरा नूं हथ जोड़ के खड़ा करना चाहते हैं, वो मनुख कोई मामूली नहीं हो सकता। इतनी मैं अर्ज कर दें, कोई गल है उसदे भी कोई वसफ है, उत्थे भी कोई गल है। तो अदकी लक्ष्मण गए ने चरना च खड़े हुए हथ जोड़ के कहने लगे, ब्राह्मण देवता, कोई कीमती गल है तो मेरी झोली च पा दे। जरूर पा। बेनती की, जोदड़ी की। रावण ने अख खोली, कहता सुन लक्ष्मण, मनुख की जिंदगी विच कल कदी नहीं आउंदा। इस वास्ते जो कुछ करना हो अज कर लेना। इन्नी गल कह के उन्हें अपने प्राण दे दिते। रावण के आखिरी बोल ने, मनुख की जिंदगी विच कल कदी नहीं आउंदा। जो विशेष काम है उन्होंने अज ही करना है। यही सतपुरुष के लक्षण ने। और लक्ष्मण आके दसदा राम नूं, कोई कहंदा मनुख की जिंदगी विच कल कतई नहीं आउंदा। तुसीं सारे बैठे हो, कल कदी आउंदा? कतई नहीं आउंदा, अज ही आउंदा। जिहनूं तुसीं कल ते छड्डदे पए हो, वो अज ही होवेगा, कल कित्थे? मनुख के जीवन विच कल कतई नहीं आउंदा। ते कल दे उत्ते जिहड़ी गल बंदा छड्ड रहा है, कल पे, ਇਹਦਾ मतलब गल वो काम कोई खास जरूरी नहीं। अमृत छकना है, कल देखांगे। शराब पीनी है, अज पीनी है। सच बोलना है, कल देखांगे। झूठ बोलना है, अज ही बोलना। गुरु की गल मननी है, कल देखांगे। मनमुखां की गल मननी है, अज ही मन लेनी। मन की गल मननी है, अज ही मन लेनी। तो जिस काम नूं बंदा कल पे छड़ रहा है, वो कोई जरूरी नहीं। इतनी मैं अर्ज करते हैं। तो धर्म कर्म के सारे काम बंदा कल पे ही छड़ता है, कल पे। किसी किसी थां में 20 साल तो भी लगातार जा रहे हैं, और मैं देखता हूं 20 साल तो भी कल पे ही छड़े जाते हैं। अमृत छकना है, कल छकांगे। सतगुर की मूरत की कदर करनी है, कल देखांगे, परसों देखांगे। सतगुरु वेख के मान कर सकन, जो स्वरूप सतगुरु नूं चाहिदा है, कल देखांगे, परसों देखांगे। कल ते सुट्टी जाने, और कल नूं ही काल कह दिता है, कल नूं ही मौत कह दिता है। गुरु नानक देव जी महाराज ने एक दिन मरदाने तो पूछया, ऐ मरदाना, तैनूं अपने जीवन का कितना क भरोसा है? कहने लगा, महाराज 100 कदम मैं चला, अगले का कोई भरोसा नहीं कि अगला कदम मैं रख सकदा कि नहीं। इन्ना ही भरोसा। साहब बाले नूं कहने, पुरखा तू दस, इनू 100 कदमां दा भरोसा है, तेनों कितना क भरोसा है? बाला कहंदे, पातशाह मैं ते इत्थे खड़ा कि एक कदम जिहड़ा पुटिया है, पता नहीं दूसरा पुट सकदे हां कि नहीं। अपनी धारणा ते इह है। ते दोवें कहण लगे, पातशाह थानू कितना क भरोसा है? साहब कहने लगे, मरदाने तेनू 100 कदमां दा भरोसा है, बालिया तेनू एक कदम का भरोसा है। कि मैं तो ये समझदा, जिहड़ा एक दम आया, पता नहीं दूजा आना भी है कि नहीं। हम आदमी हाँ,
एकदमे मौलत मौत ना जाना। जिहड़ा दम मूँह दे है ये बारे तो कह सकदा मेरा है, जिहड़े पासे लाना है ला देना, पर जिहड़ा आया ही नहीं उहदा की ख्याल, जिहड़ा चला गया वह भी हत्थां च कोई नहीं। इस वास्ते इसे दम की गल कर सकते हैं। हम आदमी हाँ एक दम की गल कर सकते हैं जिहड़ा मूँह दे है। वर्तमान विच जीण वाले मनुख के लक्षण आउंदे ने। जब जिंदगी है ही एकदम, वो एकदम नूं व्यर्थ नहीं जान देगा। वो तो फिर दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए, उस एक दम नूं सीधे पासे ला देगा, वो इस एक दम नूं सफल कर देगा। ऐसा मनुख वर्तमान विच जींदा है, ऐसे मनुख दे कोल भविष्य की चिंता नहीं आती, ऐसे मनुख दे कोल माजी दीयां यादां दा बोझ नहीं आता। चिंतत ही दिसे सब कोए, चेते एक तहीं सुख होए। जो एक दा चिंतन करता है उत्थे चिंतावां दा अंत हो जाता है। ते चिंता आने वाले कल दी है कि आने वाले कल की जिहड़ी चिंता है ये रिजक की चिंता सब तो सिरमौर है। पता नहीं अज रिजक मिले है कल मिलना है कि नहीं। एक फकीर गरीब भी इसे चिंता च जींदा है, एक धनाड़ अमीर भी इसे चिंता जींदा है। अज लखां दा लाभ होया, पता नहीं कल होना है कि नहीं। चिंता और छोटा वड्डा की हर मनुख इस चिंता दे जी रहे, और चिंता भविष्य की आने वाले कल की। तुलसी अपने वक्त का एक बहुत उग्गा शायर होया है हिंदी का, जिसने रामायण लिखी। बचपन में यतीम हो गया सी, मां बाप मर गए, किसी आश्रम विच पलिया सी। आश्रम का जिहड़ा मुखी सी वो पढ़ांदा रहा, ते तुलसी के जो बूटे सन उस आश्रम विच एक बूटी आउंदी जिन्हों तुलसी कहते हैं। मलेरिया बुखार विच काम आउंदी है, ठंड लग जाए जुकाम लग जाए, हिंदुस्तान विच पुराना इलाज तुलसी के पत्तियां तो करते सन। और तुलसी के पत्ते हर पिंड विच लभ सकन, ऋषि मुनिया ने एक विधान बना दिता सी भी हर घर विच होने चाहिए ने। पवित्र गल है, तो जे हर घर विच नहीं तो कम से कम मंदिर की जरूरत है, ताकि लोग उत्थों तोड़ के ले आन। बेशुमार बीमारियां दे वो कम आउंदे ने पत्ते। तो तुलसी के बूटे ला रखे सन आश्रम के मुखी ने। इसका ना, इस बालक यतीम का ना तुलसीदास रख छड़े भी तू तुलसी के बूटियां की बहुत सेवा करदा है, तो करे ही कर। एक दिन आश्रम का महंत किधरे बाहर जान लगा, दूर दराज जान लगा, तो 2-3 महीनों तो बाद इसने वापस आना सी। वो तुलसी नूं कहन लगा, देखी कोई बूटा कुमलाए ना, मुरझाए ना, ख्याल रखी, पानी देंदा रही, गोडी करदा रही, एक बूटा भी कुमलाना नहीं चाहिए। संक्षेप विच मैं अर्ज करा मुख्तसर, जब 2.5-3 महीनों तो बाद ये आश्रम का मुखी वापस आया, अद्धा बगीचा कुमलाया होया, सुक गया, पत्ते झड़ गए। कहने बहुत गुस्सा चढ़िया आश्रम के मुखी नूं, स्वामी नूं। उन्हें तुलसीदास नूं बुला के कहा, झाड़ पाते एक ही कर छड़े, तू तो सारा बगीचा ही मेरा उजाड़ के रख दिता, तू पानी नहीं देंदा होवेगा। कहंदा नहीं, मैं पानी देंदा रहा, गोडी भी करदा रहा, देख रेख भी करदा रहा, फिर भी मुरझा गए। ये हो ही नहीं सकता कि तू पानी देंदा रहे तो फिर मुरझा जान। कहंदे ने इन्हां बचना ने, सख्त बचना ने हिरदे नूं हिलाया, दुखद किया, और उस चोट नाल ये तुलसीदास कवि बन गया। अंदरों की कविता फुट गई। तुलसी बिरवा बाग के सींचत हूं कुमलाए, राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पर हरे आए। अपने विद्या गुरु नूं कहण लगा भी गल सुनो, मैं सिंचदा रहा, सवेरे ते शाम कुमला गए ने, पहाड़ां ते दरख्त खड़े ने, ना मैं सिंचदा ना कोई होर सिंचदा, हरे भरे खड़े ने। और मेरी जिम्मेवारी नहीं, उत्थे किसी मनुख की जिम्मेवारी नहीं, हरे भरे खड़े ने, बड़ी बनस्पति हरी भरी खड़ी है।
तुलसी कहने जिहड़ा रब्बों ही कुमलाया उन्होंने मैं कित्थों हरा भरा करा। और जिहड़ा इस तरीके नाल राम के भरोसे ते जींदे निश्चिंत ने, कुमलाना है ही नहीं। कहने ना विद्या गुरु ने तुलसी नूं गलवकड़ी च लिया, कहने लगे तू वर्तमान दे जीण वाला मनुख है, तू अज दे जीण वाला मनुख है, तू ते कोई महानता अपने विच छुपाई बैठा सी, अज प्रगट होई है तेरे च। तू बहुत वड्डी गल अपने विच छुपाई बैठा सी, और मैं देखांगा तेरियां इन्हां खुशियां नूं तू जीवन भर कदी चिंतातुर नहीं होवेगा, क्योंकि तू अज विच जीण वाला है, अज नूं सफल करदा, अज दी गल करदा। भाई साहब भाई गुरदास जी कहने जिहड़ा गुरु का सिख है वह वर्तमान विच वरतदा, अज विच वरतदा, अज नूं लेखे लांदा, अज नूं सफल करदा। ऐसा नहीं कि बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सैन पिया मन नूं तड़पावे। तो चिंता बहुती हुंदी है रिज़क दी, ते रिज़क दा संबंध है शरीर नाल, अन्नमई कोश नाल, ते अन्नमई कोश दी चिंता करी जानी कहंदे ने। और इसे चिंता दी जिंदगी बतीत करनी कि पशुआं तो भी थल्ले, पंछियां तो भी थल्ले। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने परिंद है ना गिरहे जर, दरख्त आब आस कर, बेहंद सूही एक तू ही, एक तू ही। तिलंग मल्ला पहला साहब कहंदे मैं हैरान हाँ कि ये जिहड़े पंछी ने अज दाना दुणका चुग के आए ने अपने घोंसले च, कल की कोई चिंता ही नहीं, पता नहीं कल लभना है कि नहीं। परिंद है ना गिरे जर, दरख्त आप आस कर, देहंद सोही एक तू ही, एक तू ही। हाउ बलहारे किना पंखियां, जंगल जिन्ना वास, कक्कर चुगन थल वसन, रब ना छोड़न पास। बाबा फरीद वर्तमान विच जींदियां, पंछी अज विच जींदे ने। पंछियां कोल चहचहाना है, मुस्कुराना है। जिहड़े गीत पंछियां कोल ने, बंदे कोल ते सिवाय रोणियां ते होर है ही कुछ नहीं। किसी कोल बैठ के वेख लेना, सिवाय रोणियां तो होर नहीं। गीत कित्थे ने बंदे कोल, चहचहाना कित्थे है, कुछ भी नहीं है, रोने ही रोने हैं। किसी कोलों भी उहदी गठड़ी खोल के वेख लेना, फिर पता चलेगा। सुभाविक एक बंदा पुछ लैंदा भी तेरा की हाल चाल है, अगला कह दिंदा बड़े आनंद च, भावें घरों रोंदा पिटदा आया होवे, एवें ही कह दिंदा, सुभाविक ही कह दिंदा। आनंद प्रसन्न कित्थे भी तेरा की हाल चाल है। ते जे अगला हाल चाल सुनाण लग पवे, तेरे कोल वक्त है, तुम इवें सरसरी पुछ लिया उहदे कोल तेरा की हाल चाल है। अगला हाल चाल सुनाण लगे, मनुख कोल वक्त ही नहीं। ते अगला हाल चाल सुनाएगा ते सिवाय रोणियां दे होर कुछ नहीं। चहचहाना नहीं होवेगा, मुस्कुराना नहीं होवेगा, खेड़े नहीं होणगे। ये खेड़े पंछियां कोल है, मनुखां दे कोल कोई नहीं। तो अन्नमई कोश की सिर्फ फिक्र करी जानी और इसे ही तल ते जीवना। कहने ये पशु समान है। अन्नमई कोश अन्न पानी के आसरे ते जो चलता है, साडे त्रैमण देहरी चले पानी अन्न। इस शरीर के थले एक होर शरीर है जिसनों कहते ने प्राणमई कोश। वो जीवदा है चंगी साफ सुथरी ताजी हवा के आसरे ते। प्राचीन ऋषि मुनि अपने आश्रम में इस गल ते बड़ा जोर देंदे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बहुत जोर देंदे सन अपने सिखां नूं, आओ बई चलीए खेडीए। होले मल्ले दीयां खेडां इत्थों जारी होईयां। कोई बाहर की फिजा विचों ताजी हवा लो, अपना प्राणमई कोश साफ ते सुथरा करो। जे गंदा भोजन नहीं चाहिए, गंदा पानी नहीं चाहिए, तो गंदी हवा भी नहीं चाहिए। अन्नमई कोश वास्ते तेनों साफ सुथरी ग़िज़ा चाहिए, प्राणमई कोश वास्ते तेनों साफ सुथरी हवा चाहिए। हर वक्त अठे पैर मनुख तंग ते सुखड़ी हवा विच रहण वाला मनुख, ओदा प्राणमई कोश रोगी हो जाएगा। ओदे तरह तरह दी बीमारियां पैदा हो जाणगियां धर्म ग्रंथां के कथन अनुसार। और इतनी मैं अर्ज कर रहा कि दोहां की खोज अपने अपने ढंग की है, साइंस की खोज अपनी है, धर्म की खोज अपनी है। प्राणमई कोश में अगर ताजी हवा ना मिले, मनुख के अंदर बहुत कुछ सफुरती दे ताजगी दे जड़े आजाद ने वो मध्यम पै जाएंगे, खत्म पै जाएंगे। ताजी हवा चाहिए। और प्राणमई कोश इस साफ सुथरी हवा के आसरे ते जींदा है। गंदा भोजन खा के भी
पेट भरिया जा सकता है, भुख मिटाई जा सकती है। गंदी हवा ते बंद हवा दे जी के भी प्राणमयी कोश नूं जिंदा रखा जा सकता है, पर रोगी होगा, तरह तरह के रोग पैदा हो जाए। प्राणमयी कोश तो बाद तीसरा कोश मनिया है मनमयी कोश। ये किस तरह जिंदा है? विचारां दे आसरे ते। इहनूं विचार चाहिए। मन जिंदा विचारां दे आसरे ते, फुरनियां दे आसरे ते। तो जिथे अन्न पानी चंगा चाहिए अन्नमयी कोश नूं, हवा साफ सुथरी चाहिए प्राणमयी कोश नूं, मनमयी कोश नूं चंगे विचार चाहिए। तुर्क तरीकत जानिए हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारणे कछुक पड़िए ज्ञान। तुसी कथा सुन रहे हो कि अन्नमयी कोश की जरूरत नहीं, इहदे नाल पेट नहीं भरना। ये प्राणमयी कोश की भी लोड़ नहीं, ये मनमयी कोश की लोड़ है। ये तीसरे शरीर की ग़िज़ा है, ये पहले ते दूजे शरीर की ग़िज़ा नहीं है। पर जिस तरह गंदा भोजन खा के, जहरीला भोजन खा के भी भुख मिटाई जा सकती है, तिवें मनमयी कोश नूं गंदे विचार दे के भी रजाया जा सकता है। जिवें एक नॉवल पढ़ रहे हैं, गंदा जासूसी और जिनसियात दे नाल भरिया, तो विचार ने उहदे विच भी पढ़ रहे हैं। हुण मनमयी कोश नूं ये विचारां मिल रही हैं, मनमयी कोश तृप्त हो रहे हैं, मनोरंजन हो रहा है। एक पढ़ रहा है धर्म ग्रंथ की कोई व्याख्या, एक पढ़ रहा है गुरु दियां साखियां, एक पढ़ रहा है जन्म साखी, 10 गुरुआं दा इतिहास, सूरमियां दियां कथावां एक पढ़ रहा है। एक पढ़ रहा है जिनसियात दे नाल भरिया होया गंदा साहित। कहंदे ने पिछले 3000 साल दे च इतना गंदा साहित कतई नहीं छपिया सी जिहड़ा इन्हां 50 सालां दे छपिया है। कहंदे ने मनुख कितना गंदा हो गया है, मनुख दा मन किस तरह पता चलेगा? वेख लेना मनुख दा मन कितनी गंदी ग़िज़ा खा रहा है, कितना गंदा साहित छप गया है, कितने नावल, कितने जिनसियात दे नाल भरे हुए मैगजीन, और मनुख यही खिला रहा है अपने मन। बड़े बड़े गुरमुख भी मैं अपने देश विच देखिया फालतू समय फिल्मी मैगजीन पढ़ते हैं और कुछ नहीं, गंदियां किताबां। आए फिल्म एक्टर कदों जमी, किवें जी रही है, कदों मरेगी, निकम्मे वक्त अपना जाया कर रहे, समा में जाया कर। वो जासूसी कहानियां नावल दे जिन्हां दा जिंदगी की हकीकत नाल कोई तल्लुक नहीं, सिर्फ मन नूं ग़िज़ा दिती जा रही है। तो गंदा पानी पी के भी प्यास बुझाई जा सकती है, गंदी ग़िज़ा खा के भी भुख मिटाई जा सकती है, गंदे विचारां नाल भी वक्ती तौर पर मन नूं शांत किया जा सकता है। मन विचार मंगदा है, मनमयी कोश नूं विचार चाहिए ने, जैसे प्राणमयी कोश नूं हवा चाहिए है, अन्नमयी कोश नूं अन्न पानी चाहिए है, उसे तरीके नाल मनमयी कोश नूं विचारां चाहिए। विचारां तो बिना नहीं जी सकता। और इत्थे कोई भी विचार ना गुरुद्वारे चले बंदा नहीं बैठ सकेगा, मन नूं कुछ विचार चाहिए। तुर्क तरीकत जानी है हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारणे कछु पढ़िए ज्ञान। कबीर कहते हैं मन नूं समझाण वास्ते कुछ न कुछ पढ़ते रहना चाहिए। तो मुसलमान है कुरान पढ़, तू हिंदू है पुराण पढ़, धर्म ग्रंथां का पाठ पठन कर। गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान, पोथी पुराण कमाईए, भव वट्टी इत तन लाइए, सच बूझण आण जलाइए, ए तेल दीवा यूं जले कर चानन साहिब तो मिले। पोथी पुराण कमाईए, पढ़ तू पोथियां, पढ़ तू धर्म ग्रंथां, बाबाणियां कहानियां पुत सुपुत करें, पढ़ तू इन्हां कहानियां, बाबे दियां कहानियां, बुजुर्गां दियां कहानियां, भगतां दियां कहानियां पढ़। कहते ने गंदा भोजन खाण की आदत पै जाए फिर साफ सुथरे भोजन विच रस नहीं मिलता, आदत आउंदी है। तुसी आखोगे ऐसा भी है, ऐसा भी है। कौवे नूं गंदगी खाण की आदत है, वो साफ सुथरी चीज नहीं खा सकता। कौवा कहां कपूर चराए, कह बिसियर को दूध पिया। कौवे दे मूंह दे कोई चंगी चीज नहीं होगी, सुगंधित चीज नहीं होगी, गंदियां चीजां होंगी। आदत बन गई, वो जीवन का सुभाव बन गया। कई मनुखों के मन का सुभाव बन जाता है, नावल तो पढ़ सकते हैं, 8-8 घंटे पढ़ सकते हैं, 10 मिनट वो जपजी साहब का पाठ नहीं कर सकते।
मैनू कई बंदे ऐसे मिलन, मैं देखदा पोतरे नाल गल्लां करी जांदे ने 6-6 घंटे, ते कह दो भी 10 मिनट वास्ते जपजी साहब का पाठ कर लो, कहते ज्ञानी जी दिमाग कमजोर है, मत्था दुखन लग पैंदा, नजरां कमजोर है। 6-6 घंटे खपदे मत्था नहीं दुखता, खपी जांदे ने पोतरे नाल, बोली जांदे ने। पोतरे नाल 6 घंटे बोल सकता है, 10 मिनट गुरु नाल नहीं बोल सकता। 8-8 घंटे यारां दोस्तां नाल बोल सकता है, 15 मिनट गुरु नाल नहीं बोल सकता। गुरबाणी पढ़नी, गुरु नाल बोलना, इतनी मैं अर्ज कर दें। सतगुरु के बचन पढ़ने, ये गुरु नाल बोलना, ये गुरु नाल वार्तालाप है, ये गुरु दे नाल चर्चा है। इस वास्ते मैं अक्सर अर्ज करता हूं कि बाणी का पाठ भी जाप है, बाणी पढ़नी नहीं जपनी है, ये पढ़ना भी जपना है। पढ़ी जाओ, नहीं अर्थबोध की समझ कोई जरूरत नहीं, इनू पढ़ी जाओ, ये पढ़ना भी जपना है। गुरमुख बाणी नाम है, नाम हृदय वसाई, ये नाम है, ये जपना है। अर्थबोध की कितनी तय विच तू जाएगा, कित्थे तक चला जाएगा। कहते ने भाई साहब, भाई मनी सिंह ने जब 22वीं वार का तर्जमा करके, टीका करके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को पेश किया, महाराज मैं बाणी के अर्थ किए ने, सतगुरु बहुत खुश होए, कहने लगे तू साडा ज्ञानी सिंह है। उत्थों ये ज्ञानियों की प्रथा चली, इस तो पहले नहीं सी शब्द। वध तो वध गुरु घर दे भाई साहब की डिग्री सी, भाई साहब कोई बड़ा भजनीक होवे, पूजनीक होवे, संजम नाल रहिंदा होवे, कहंदे सन भाई साहब। ज्ञानी सिंह की प्रथा चली भाई मनी सिंह तो, और ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की देन। साहब बड़े प्रसन्न होए। संत शब्द वरतिया जाता सी गुरुआं वास्ते, इतनी मैं अर्ज कर गया। प्राचीन समय महान हस्तियां नूं भी संत नहीं आख्या गया, भाई मरदाना, भाई बाला, कोई संत मरदाना नहीं। जिहड़ा गुरु नानक नूं कीर्तन सुणांदा है वह भी संत मरदाना नहीं, भाई मरदाना। भाई गुरदास इन्ना गहरा फलसफा सिक्खी दा देण वाला भाई। भाई मंज, भाई बन्नो, पंज प्यारियों के नाल भी भाई शब्द है। भाई दया सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई हिम्मत सिंह, संत नहीं, भाई मनी सिंह ये शब्द है। भाई तारू सिंह है। कुछ पूजनीक हस्तियों के नाल बाबा शब्द जुड़िया, जैसे बाबा बुढ़ा, शहीद बाबा दीप सिंह। संत शब्द गुरुआं वास्ते सी। इसदा सबूत मैं दियां कि संत शब्द सिर्फ गुरुआं वास्ते सी। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल, मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताए, बिलख करे चात्रिक के न्याय, त्रिखा न उतरे शांत न आवे बिन दर्शन, संत प्यारे जी। संत को गुरु रामदास जी कह रहे हैं। जब दर्शन हो गए तो भाग हुआ गुरु संत मिलाए, प्रभ अविनाशी घर में पाया। ये संत शब्द गुरु रामदास जी महाराज वास्ते वरत रहे हैं। भगत कबीर को कहा गया थोड़ा संत कौन है, क्योंकि मैं घूम फिर के देखा विदेशों च लोगों के संत ने गुरु नाल तो कोई कोई जुड़े, साडे फलाने बाबे, साडे फलाने बाबे, साडे फलाने बाबे। गुरु नानक कुछ भी नहीं, गुरु गोबिंद सिंह कुछ नहीं, इसकी गल मुंहों निकलती नहीं। कोई किसी का सिख, कोई किसी का सिख, गुरु नानक का सिख कोई कोई, गुरु ग्रंथ साहब का सिख कोई कोई नहीं। तो चर्चा कुछ होर दी होर चली है। शब्द नाल सतगुरां ने जोड़िया सी, मनुख व्यक्ति तो उच्चा नहीं उठ सके। अजे भी उस तरीके नाल ये प्रथा चली हुई। कबीर नूं कहण लगे तेरा कोई संत है। कबीर कहते ना हमरो भरता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे, वो हमारे माथे कायम और हमरे निकट ना आवे। और संत मेरे नेड़े ना आवे। वो जिहड़ा मेरा अकाल पुरख है, परिपूर्ण परमात्मा वो संत है, मैं उस दे नाल संबंध जोड़ लिया। सारियां दी मैं सेवा करनी है, सत्कार करना है। संत ते मेरा अकाल पुरख है। हमरो भरता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे। जैसे जैसे सिमरन करदियां, भजन करदियां प्रकाश होंदा है, मनुख व्यक्ति तो टुट के शक्ति दे नाल जुड़दा है। जैसे जैसे बंदा अंधेरे च भटकदा है तो बंदियां नाल जुड़दा है, मनुखा नाल जुड़दा है। और ये हकीकत है बिल्कुल। ऐसा ना समझना कि गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरियाई गद्दी
गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दिती, नहीं गुरु ग्रंथ साहब पहले दे गुरु ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो पहले दे बचन मौजूद ने। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। ये शब्द गुरु गोबिंद सिंह तो पहले दे मौजूद ने। शब्द गुरु सुरत धुन चेला के पहले पातशाह दे वाक ने। शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग दौड़ाना, ये शब्द पहले दे मौजूद ने। और कहो कबीर मैं सो गुरु पाया, जां का नाम विवेको, जिहदा नां है ज्ञान, जिन्हों कहते हैं ज्ञान, उस गुरु की मैनू प्राप्ति हुई, उस विवेक की मैनू प्राप्ति हुई। और वास्तविक जिंदगी बदलती है ज्ञान नाल, जीवन बदलता है ज्ञान नाल, जीवन विच क्रांति आउंदी है ज्ञान दे नाल। तो मैं अर्ज कर रहा सी, गुरु घर दे विच ये सब तो वड्डियां डिग्रियां सन। भाई साहब, ज्ञानी जी, बाबा जी, संत शब्द गुरुआं वास्ते सी, या भगत अकाल पुरख वास्ते वरतते सन। बाद विच पंथ ने फैसला कर लिया सी, ये लकब जोड़िया सी बाबे अतर सिंह नाल, सिर्फ इस वास्ते निर्मले उदासी साथों टुट गए सन, संत संप्रदा साथों टुट गई सी कुछ, ते सहजे सहजे आम लोग इधर उधर धक्के खाण लग पे सन। तो बाबा अतर सिंह मस्तुआने वाले नाल पंथ ने फैसला करके संत शब्द जोड़िया सी, संत बाबा अतर सिंह मस्तुआने वाले। लेकिन वो रो पै सन जद लकब उन्हां नाल जोड़े, ज़ारो ज़ार कहने लगे नहीं अनर्थ कर रहे, पर पंथ दा फैसला। और दिलों उन्होंने कभी नहीं चाहया सी मैनू कोई संत आखे, वो भाई करके बाबा करके राजी सन। ते खिमा करनी अज जिन्हां कोल भाई साहब वाली भी कोई गल नहीं, ते जिन्हां नूं भाई साहब कहना भी भाई साहब की तौहीन करनी है, उन्होंने लोग संत ते गुरु जान के पूजी जाते। बड़ा अनर्थ है, बहुत अनर्थ है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहने लगे, पुरखा तू तो साडा ज्ञानी सिंह है, बड़े सोहने अर्थ कीते तो। मनी सिंह नूं गल पुर पई, कहने लगा महाराज तुसी आप अर्थ कर जाओ, जे मैं इतने कीते ते आप ते बड़े डूंगे अर्थ करोगे, ते जिथे तुसी बीड़ लिखवा दी है दूसरी उत्थे अर्थ भी कर जाओ, ताकि अर्थों संबंधी झगड़ा अगे ना हो, तुसी करो। साहब कहने लगे मनी सिंह ये नहीं, ये आप अपनी बुध है जेती, बनत भिन्न भिन्न तोय तेती, खसम दे बोलने खसम दी बाणी है, अकाल पुरख दे बचन ने, जिहड़ा जितना डूंगा चला जाएगा उन्होंने उतने कीमती रतन लभ पैणगे, थे कोई नहीं इसकी। मैं अर्थ करा तो वही अर्थां ते मनुख रुक जाएगा, ये बाणी की थह बना देंगे असी, तय तय नहीं है इसकी। ये जितना गहरा कोई चला जाएगा उतनी गल होगी। और आप सुन के हैरान होवोगे, पहले निर्मलिया ने टीका किया सी कुछ बाणियां दा, सिख जगत विच बड़ियां धुम्मां पै गई, बई कमाल हो गई। पंडित तारा सिंह नरोत्तम ने जपजी साहब का टीका किया, बड़ी गल। पंडित गंगेश्वरानंद ने, स्वामी गणेशा सिंह ने, पंडित गुलाब सिंह जी ने, ये निर्मले महात्मा सन, इन्होंने अर्थ किए, बड़ी धुम्मां पै गई। फिर फरीदकोटियां दे टीके सामने आए, महाराजा फरीदकोट ने गुरु ग्रंथ साहब का टीका कराया, सिख जगत के महापुरुष इकट्ठे करके, विद्वान इकट्ठे करके, और फरीदकोटियां दे टीके की बड़ी धुम पै गई। हुण पंजाब गौरमेंट ने दोबारा छापिया 4 जल्दां विच, बड़ी चर्चा हो गई भी ये तो महान गल है, उहदे च भी एक शब्द के 8-8 अर्थ सन। फिर भाई साहब भाई वीर सिंह जी दियां कुछ पोथियां टीके के रूप में सामने आई, लोकी फरीदकोटियां नूं भुल गए, भाई नहीं कौन 8-8 अर्थ पढ़े, ये ठीक ने, भाई साहब ठीक ने। फिर प्रिंसिपल साहिब सिंह का टीका आ गया, और लोकी आशश कर उठे कि इस ढंग नाल भी अर्थ आउंदे ने। बहुत गहरे तल नूं छोया भाई साहब सिंह ने, प्रिंसिपल साहिब सिंह ने बहुत गहरे अर्थ किए, और एक अर्थ किया और व्याकरण दृष्टि अनुसार किया, व्याकरण नूं सामने रख के, गुरबाणी व्याकरण नूं सामने रख के। अज ये गल छाई हुई है, कल कोई होर आ जाना है, परसों कोई होर आ जाना है, बाणी का कोई तय नहीं है। इतनी मैं अर्ज कर रहा, कोई दावे नाल नहीं कह सकता, बस इतनी गल है, होर अगे कुछ भी नहीं।
बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये आप अपनी बुध है जेथी वर्णत भिन्न भिन्न तो तेती। बाणी पढ़नी नहीं, बाणी जपनी है। नहीं अर्थ तो बोध की समझ कोई जरूरत नहीं, पढ़ी जाओ, जपनी है। ये मंत्र ने, ये गुरु के वाक ने। ये पढ़दियां भी सतगुरु नाल जुड़ जाओगे, ये पढ़दियां भी अकाल पुरख नाल जुड़ जाओगे। क्योंकि खसम की बाणी है जो दोहराओगे तो मालिक नाल बोलना है, गुरु नाल बोलना है। अंदर श्रद्धा चाहिए, इस बाणी ने जोड़ देना। अंदर भावना चाहिए, गल बन जाएगी। मनमई कोश में विचार चाहिए, इस तो बिना मन जिंदा नहीं। मन तो मर जाता है जब विचार अंदर कोई ना हो, निर्विचार हो जाता है। निर्विचार का मतलब मन मर गया। तो मन में विचार चाहिए। मनमई कोश विचारों के आश्रय ते जिंदा है। कि जे अनमई कोश नूं चंगा भोजन ना दिता तो माड़ा, पेट ते भरना है। तो जे चंगे विचार ना मिले तो फिर माड़ा है। चंगे विचार के थोड़े ही केंद्र ने, महापुरुषों के ग्रंथ ने और गुरुद्वारा है, सत्संग है, यही है ना। और कितों लोगे चंगे विचार? और इन्हां थावां तो भी कोई माड़े विचार लवे, माड़ियां ही गल्लां करे। मैं लफ्ज़ फिर दोहरा दें, बहुत वड्डे पाप के भागी बनणगे जो गुरुद्वारे विच ताश खेडदे ने। इत्थे सिर्फ गुरबाणी सुननी है, गुरबाणी पढ़नी है, गुरबाणी जपनी है, कीर्तन सुनना है, कीर्तन करना है, कीर्तन जपना है, बस और कुछ नहीं। सतसंगत कैसी जानिए जिथे एको नाम बखानी। गुरमत नियम की पालना ना करदे होए इत्थे कोई सेवा करनी, इत्थे होर कोई काम करने ने, क्षमा करनी बहुत बड़ा गुनाह और ऐसा पाप जो नाकाबले माफ है। कित्थे बख्शाणगे? क्योंकि जिथे बख्शाना है उत्थे ही अनर्थ करना है। कित्थे बख्शाणगे? किहड़ी थां ते बख्शाणगे? मनमई कोश नूं विचार चाहिए। जे चंगे विचार नहीं तो फिर माड़े। तो नावल हैगे ने, मैगजीन हैगे ने। मैगजीन गंदे पढ़न वाला, गंदे नावल पढ़न वाला इतना तो सबूत दे रहा है मन बहुत गंदा है, बहुत गंदा भोजन छकदा पिया। पुरखा रोटी की बुरकी गंदी अंदर ना जावे, बदबूदार अंदर ना जावे, तू सोच लेना है गंदे विचार अंदर क्यों जान? तू क्यों नहीं सोचता? तू क्यों नहीं विचारता? इन्हें भी आहार बनना है। जिथे रोटी की बुरकी तेरी खून बनेगी उत्थे विचार तेरे खून दे च रमणगे। और कईयां दे विचार इतने गंदे, फिर इस तरह के मनुखों का खून भी गंदा ही होता है और कुछ नहीं होता। इकबाल कहता है, एक फूल गर चाहे तो गुलिस्तान बन जाए, एक बूंद गर चाहे तो तूफान बन जाए, एक खून के कतरे में वो तासीर है, एक कौम की तवारीख का अनुमान बन जाए। अगर खून है वाकई पवित्र साफ शफाफ जिहदे चंगे विचार दौरा कर रहे हैं, तो इकबाल कहता है ऐसी एक खून की बूंद भी बड़ी क्रांति ले आवेगी, बड़ी गल कर देगी। इस वास्ते किधरे किधरे महापुरुषों को खून डोलना पैंदा है। महापुरुषों को कोई कर्मां की मार नहीं होती अगर कोई तत्ती तवी ते बैठ गया है या चांदनी चौक विच खून डोलता है, नहीं। कुछ काम ऐसे होंदे ने खून डोले बिना होंदे ही नहीं। 30 साल तो सिख जगत के प्रचारक बोल रहे सन भी चारों पासे सिख जगत नूं ढा लगी हुई है पखंडियां द्वारा। अब सुन के हैरान हो गए। हिंदुस्तान विच जितने साधु संत महंत गुरु ग्रंथ साहब ते गुरमत की लहर नूं दबाण की कोशिश करते हैं, होर किसी लहर नूं नहीं। हालांकि इस्लाम की लहर उत्थे चल रही है, ईसाईयत है, सनातन मत है, आर्य समाज है, पर जिन्नी मुखालफत सिख जगत की होर कुछ नहीं, होर किसी की नहीं। मैं घूम फिर के ऐसा देखे। पता क्यों? डाकू किथे जाते हैं? जिस घर दे कुछ हो गए उत्थे ही डाकू जाता। जिथे कुछ है ही नहीं उत्थे की डाकुओं ने डाका डालना। जिथे है ही नहीं, पिया ही कुछ नहीं। जिथे कुछ पिया हो डाकुओं की निगाह उत्थे होंदी है, ते डाकू उत्थे डाका डालण दे सफल हो जाते हैं जिथे घर वाले सारे सुते पे हो। तो यह कौम बड़ी धनाड़ कौम है। इहदे कोल ज्ञान ध्यान का खजाना है। इहदे कोल शहीदां दा खून है। गुरु शहीद, साहिबजादे शहीद, सिंह शहीद, ब्रह्म ज्ञानी शहीद। इस कौम के कोल शहीदां का जितना वड्डा सरमाया है दुनिया की किसी कौम कोल नहीं है। और इस कौम को जितना ज्ञान है दुनिया को किधरे नहीं। तो डाकुओं की निगाह ते पैनी। 30 साल तो प्रचारक ते रागी
हर सिख स्टेज तो बोलते आ रहे सन बई सावधान हो जाओ, किधरे निरंकारी ढाल आंदे पे ने, किधरे थानू राधा स्वामी ढाल आंदे पे ने। पढ़दे ओ बाणी दे ते बाणी दे बोल अगे करके थानू फरमांदे ने। मैं अज भी हिंदुस्तान ही देखा जिहड़े जंगल दे बटेरे पकड़न जांदे ना, वो अपने नाल पालतू बटेरे लै जांदे। पालतू उन्हां पालतू बटेरियां नूं उत्थे छड्ड के पिंजरे दे विच आउंदे ने, दाणा पाउंदे ने, ਉਹ ਜਿਉਂ बोलदे ने बाकी दे बेचारे जंगली बटेरे भी आ जांदे ने, जाल 'च फस जांदे। जिन्हां ने जंगली तित्तर पकड़ने आउंदे ने ਉਹ फिर पालतू तित्तर लै जांदे ने ते फिर पकड़ लैंदे ने। जिन्हां ने शेर का शिकार करना हुंदा है वो फिर बकरा किधरे बन छड्डदे ने। मैं ऐसा देखे और हो बहु है इन्हां ने हुण फसाना हुंदा है आजाद सुतंत्र मनुखा नूं, तो गुरबाणी का चुग्गा अगे करते हैं। इस तो बिना सिख फस नहीं सकता, इस तो बिना सिख कतई फंदे च नहीं आवेगा। सिख भरम जाता है बई गुरु दे बोल ने, इत्थे गुरबाणी दे बोल ने, इत्थे मेरे पातशाह दे बोल ने, इत्थे गुरु नानक दी बाणी दी गूंज है। वो भरमाया हुआ चला जाता है, पता उदों चलता जब फाई पै जाती है। जब उन्होंने कहते तू सिख नहीं, हूँ तू राधा स्वामी है, हूँ तू सिख नहीं, हूँ तू निरंकारी है, हूँ तू सिख नहीं, हूँ तू नामधारी है। सिख शब्द हट गया, उदों पता चलता है। असलीयत का पता उदों चलता है, हकीकत का पता उदों चलता है। खैर प्रचारक बोल रहे सन, बहुत गल नहीं बनी, लोकी नहीं जागे, बड़ी गूढ़ी निंद्रा च लोकी सुते पै सन। आखिर अमृतसर दे 8 ने खून डोलिया, 10 ने कानपुर दे डोलिया, कुछ एक ने द्रुग दे डोलिया। सुती हुई कौम जाग पई। कई कम ऐसे ने विचारा नाल नहीं गल बन, खून डोलना पैंदा। एक खून के कतरे में वो तासीर है, एक कौम की तवारीख का अनुमान बन जाए। उन्हां पुरुषों ने खून की डोलिया, सारे हिंदुस्तान के सुते सिख जाग पे और उन्होंने दावे नाल कह दिता ये दुष्ट हुण किधरे समागम नहीं कर सकेगा, साडी लाशां तो लंघ के समागम होणगे, और वाकई नहीं कर सके। सिंघां ने करके दिखा। पहले लोग बोलते रहे, ढाडी बोलते रहे, असी बोलते रहे, प्रचारक बोलते रहे, रागी बोलते रहे, लोग बहुत गूढ़े सुते पै सन, आवाज नाल नहीं जागते सन। मैं बाबे निधान सिंह के डेरे देखिया सी, एक बंदे नूं अमृत वेले जगाया जाता सी पानी के छिट्टे मार के। तो मैं सुभाविक है, मैं कि बाबा जी आवाज करके इंज हिला के नूं जगा सकते हो? कहते तुसीं वेख लो, हिला के नहीं जागदा, आवाज करके नहीं जागदा, ये खड़ाक नाल नहीं जागदा, ये तो पानी के छिट्टे मारिए तां ही जागदा, जागदा ही नहीं करिए, ये तो इन्ना गहरा सौंदा है। कौम इतनी गहरी सौ गई सी, आवाज नाल नहीं जागी, खड़ाक नाल नहीं जागी। शहीदां ने अपने खून के छिट्टे मारे फिर जागे, तां कौम जागी। तो ऐसा ना समझना ये जिहड़े शहीद होंदे ने कोई कर्मां दी मार होंदी है। एक खून के कतरे में वो तासीर है, एक कौम की तवारीख का अनुमान बन जाए। वो तो तवारीख का अनुमान बन जाते हैं, सिरलेख बन जाते हैं खून डोल के। तो मनमई कोश नूं चंगे विचार चाहिए, दिन भर माड़े विचार मिलते हैं। कभी बगौर मुताला करना 1-2% चंगे विचार अंदर असी रोज पाते हाँ, बाकी सब गंद सुटी जाते हैं, सारी गंद। तो मन बहुत गंदा हो जाता है, बहुत गंदा हो जाता है। मनमई कोश नूं चाहिए ने शुभ विचार, चंगे विचार। इस तो बाद है समाप्ति करिए विज्ञानमई कोश, ये चौथा शरीर है साडा। इहदी खुराक की है? इहदी खुराक है होश। बंदे खा होश दे नाल खा, बोल होश दे नाल बोल, सुन होश दे नाल सुन, चल तू होश दे नाल सुन, किसी नाल गलबात कर होश नाल कर। हर थां ते अपना होश संभाली, ते जे तू होश संभालदा गया, विज्ञानमयी कोश इतना प्रफुल्लित हो जाएगा, तो बिल्कुल सुचेत हो जाएगा। रात को जब तू सोवेगा तो सोवेगा भी होश दे। मजाल है कोई माड़ा सुपना आ जाता है, मजाल है कोई गंदा सुपना आ जाए, तो नींद विच भी होश च होवेगा। ते जिहड़े जाग के भी बेहोश ने उन्हां दा की इलाज है? सतपुरुष ते सुतियां भी होश च है, वो नींद विच भी पूर्ण होश दे च आउंदा है, मुकम्मल होश दे च आउंदा है। माता तृप्ता ने गोली नूं कहा तुलसा नूं, जा नानक नूं जगा लिया, प्रसाद तैयार है, भोजन तैयार है। हो गई हुण किवें जगावां? सतगुरु बहुत गहरी निंद्रा दे सुते पे ने।
जन्म साखी कहती है सतगुरु का अंगूठा इस गोली ने मूँह च पा लिया, चरना की छो ने कुछ होर दी होर झरनाहट अंदर वरता दी। आके कहन लगी मां नानक जी इत्थे कोई नहीं, किधरे गए। लंबी चौड़ी कथा। उदों माता त्रिपता कहन लगी लै जगत कहंदा सी पुत्र सुधाई है, नौकरानियां भी सुधाई, ये गोलियां भी सुधाई, ये भी बिल्कुल सुधाई हो गई। उस वक्त हाथ जोड़ के नौकरानी कहती है नहीं मां होश ही अज आया, तू अज मैनू सुधाई कहती है, पहले कहती तो ठीक सी, अज तो मैनू होश मिले, अज तो सुधाई ना आख। गल उसकी निराली, बचन कुछ होर करे, तालमेल बैठे ना, सतगुरु का अंगूठा की छोया, गल कुछ होर दी होर बन गई, सिलसिला कुछ होर दा होर बन गया। कहते हैं जिसके रोम रोम विच रब्बी रस होवे उहदे हत्थां च भी कोई बरकत होंदी है। इस वास्ते असीस की प्रथा चली, देव सजन असीसणियां ज्यों होवे साहिब स्यों मेल। दरअसल ये सब तो वड्डी असीस है, होर कोई असीस नहीं। तू वड्डा होवे, तेरा काम धंधा बहुत चलता रहे, तू तंदुरुस्त होवे, छोटियां छोटियां असीसां ने, कुछ नहीं। पूता माता की आसीस निमक न बेसरो तुमको हर हर सदा बजो जगदीश। ये सब तो वड्डी असीस है भाई, हर वक्त तेनू रब चेते है, हर वक्त तू प्रभु का सिमरन करता रहे, हर वक्त तेनू गुरु की याद बनी रहे। ये इतनी वड्डी असीस है, ये सारियां असीसां आ जांदियां। इतनी वड्डी बरकत है, ये सारी बरकत आ जाती है। तो जिथे रब की याद बनी उथे कादा कलेश, उथे कादा दुख, उहदे काते चिंता, आनंद बन गया, खेड़ा बन गया, मस्ती बन गई। होश दे तो साहिब सौंदे भी ने, होश दे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज सौंदे भी ने होश दे। बहुत लंबियां चौड़ियां कथावां ने। होश इतना वध गया है हुण नींद दे भी होश दे ने। मजाल ही कोई माड़ा सुपना आ जाए और आले दुआले की सूझ ना हो, समझ ना हो, नींद दे भी समझ है, नींद दे भी पता, नींद दे भी तमाम जो है ज्ञान घोल है। इसनों विज्ञानमयी कोश कहते हैं, चौथा शरीर। जद अन्नमयी कोश इनू चंगा भोजन मिले, प्राणमयी कोश इनू चंगी हवा मिले और मनमयी कोश नू चंगे विचार मिलन, विज्ञानमयी कोश नू रोज होश मिले, तो कहते परतां उठ के आनंदमयी कोश प्रगट हो जाता है। इस वास्ते पंजवें थां ते सतगुरु ने बाणी रखी है आनंद सा। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, आनंद ते प्रगट हो गए। पहले जाप कीता, जपजी साहब जाप है, जाप किवें करना है, किस तरह करना है, सारी सूझ समझ है। सूझ समझ मिल गई जाप की, हुण जाप आरंभ कर देना। सूझ समझ मिल गई जपजी विचों जाप की, जाप किसदा करना है, जाप किवें करना है। कदी नदी नाव संजोगी मेला होया, जपजी साहब की व्याख्या थोड़े सामने रखांगे। जाप कदों करना है, किवें करना है, किस तरह करना है, जाप की है, ये सारी जानकारी गुरु नानक जपजी साहब दे देंगे। फिर जाप आरंभ ही कर देना और जाप दे झुक जा, नमस्कार दे आ जा। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के जाप साहब दे मैं एक दिन गिनती की, मैं वेला ही बैठा सी वक्त पास करने वास्ते। नमस्कार गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिहड़ी कीती है ना अकाल पुरख नूं, वो 1100 दफा मेरी गिनती च आई जाप साहब दे। नमस्तुं अकाले नमस्तुं कृपाले, नमस्कार है तेनों, नमस्कार, नमो सर्ब काले, नमो सर्ब दयाले, नमो नमस्कार। आ मैं गिनदा रहा भाई किन्नी दफा। तुसीं आखोगे इस तरह वक्त पास करता पिया सी, मैं बैठा सी, मैं कहा चलो यही गिनती करिए। 1100 था। उदों ख्याल आया जोड़ा टिक के एक दफा जाप सब पढ़ लवे उन्हें तो 1100 दफा मत्था टेक लिया, नमस्कार दे आ गया, उते झुक गया, उते सजदे चला गया। नमो सर्व दयाले, नमो सर्व काल, नमो परम दयाता, नमो लोक माता। बस नमस्कार करी जाना, तू की है, तू की है, तेरे हर स्वरूप नू नमस्कार है, नमस्कार करी जाना, करी जाना। सजदे विच पै गया है मनुख, किस दे जिदा बोध मिलिया सी जपजी साहब दे चों, सजदे च पै गया, मत्था टेकण दे च पै गया, जाप दी दुनिया च खो गया। ते हुण ये जाप बनिया रहे, किधरे संसार दे तत्ते झोले साड़ ना देन, ये जाप खो ना लैन, ये जपजी खो ना लैन।
तो कुछ बैराग चाहिए। तो सवैयां विच बैराग है, माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग सवारे, कोट तो रंग कुरंग से कूदत, पौन के गौन को जात निवारे, भारी बुझान के भूप बलि बेदन्यावत, शीस न जात बिचारे, एते भय तो कहां भय भूपत, अंत को नांगे ही पाए पधार। अन्य वड्डे वड्डे भी जगत तो नंगे ही गए, कुछ नहीं। ये मिथ्या गल सामने आवे ताकि जाप बनिया रहे, नहीं तो संसार की ऐशो इशरत जाप खो लेंदी है, ताप खो लेंदी है, मनुख भुल जाता है गुरुद्वारा। ये सवैये जाप ते जपजी बनाई रखते हैं, जपजी का रस, जाप साहब का आनंद रस ये सवैये बनाई रखते हैं, क्योंकि बैराग है, अंदर बैराग पैदा हो गया। बैराग प्रफुल्लित हो सके, आनंद तक पहुंच सके, ये जप ते जाप नूं भाग लग सकन तो अरदास चाहिए। जोदड़ी अरदास, ऐ गुरु ये बैराग बनिया रहे, ये जाप बनिया रहे, ये सजदे बने रहन, तो अरदास चाहिए। तो चौपाई दे अरदास है, अमरी करो हाथ दे रचा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तो चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपार, हमरे दुष्सवे तुम खाओ, आप हाथ दे मोहे बचाओ। हुण इत्थे जो बेनती है, जो जोदड़ी है, ऐ परिपूर्ण परमात्मा तेरे चरना का ध्यान मेरे मन विच बनिया रहे, पूर्ण होए चित की इच्छा की, तो चरणन मन रहे हमारा, तेरे चरना च मेरा मन जुड़िया ही रहे, हर वक्त जुड़िया ही रहे। ये प्रार्थना है, ये अरदास है चौपाई दे। ते जद अरदास सुनी जाती है, जन की अरदास बिरथी नहीं जाती। कि जिहदे अंदर बैराग है, जिहदे अंदर जाप है, जिहदे अंदर जप है, उसकी अरदास कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो जब अरदास सुनी गई, चौपाई द्वारा अरदास हो गई, तो फिर आनंद बन जाता है। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जाने, आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरु का मिलन हो गया, आनंद का प्रकाश पैदा हो गया। आनंदमयी कोश ये पंजवां कोश है, जिस दे उत्ते बाकी दियां परतां ने, और सिर्फ अन्नमयी कोश के तल पे जी रहा, और कुछ ही नहीं, और दा कुछ पता ही नहीं। ये तो पशुओं की तरह जीना, ये तो बनस्पति दरख्तां की तरह जीना, ये तो कीड़े मकोड़ियां की तरह जीना, कोई खास जिंदगी नहीं। कह सकते हैं कि चलो कुछ मनुखा वाली जिंदगी जी रहा है, प्राणमयी कोश की भी चिंता कर रहा है, कुछ देवतियां वाली जिंदगी जी रहा है, मनमयी कोश की चिंता कर रहा है, चंगे विचार दे रहा है, पर उत्थे भगत ते भगवान दे, सिख ते गुरु दे कोई भेद नहीं रह जाता, जो विज्ञानमयी कोश की चिंता करता है भी होश दे मैं हर काम करना है, इतना होश संभालना है कि सुतियां भी होश बनिया रहे। कि जब एक परम होश मिलता है तो आनंद जो पंजवां कोश है वो प्रगट हो जाता है, और वो सामने इंज प्रगट हो जाता है जिवें सवेरे सूरज उदय होता है, प्रकाशमान होता है। वो आनंदमयी कोश जीवन इंज प्रगट हो जाता है, तो मनुख की रसना तो निकलता है अज आनंद मिले। उसे ही आनंद का जिक्र गुरु अमरदास जी महाराज करते पे ने, इस वास्ते उसनूं पंजवीं थां ते रखे। पंज कोश ने साडे, पंज शरीर, पंज बाणियां मेरे पातशाह ने सानू दित्तियां, पंज रैतां दित्तियां ने, पंज ककार दिते ने। दरअसल एक एक दी तह विच जाओगे तो कुछ अगमे रमजां सामने आउंदियां ने। पंज कोशां की समय की बंदिश नूं मुख रख के थोड़ी जी विचार रखीए, क्योंकि बोलता गया तो मैं बहुत समा होर तुहाडा लै जाना है, इस वास्ते होर अगां ना वधां। इन्हां कोशां की फिक्र जरूर करने, किहड़े कोश ते जी रहे हैं, किहड़े तल ते जी रहे हैं, और किहड़े किहड़े कोश साडे साफ सुथरे हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। अन्नमयी कोश, जिहदा खाना पीना ठीक है, उहदा अन्नमयी कोश ठीक रहेगा। जिहदी वास्ते थोड़ी बहुत ताज़ी हवा लैण का भी माहौल उसने बनाया हुआ है, प्राणमयी कोश ठीक रहेगा। नहीं तो अनेकां वायु रोग पैदा हो जाते हैं, और जिन्होंने चंगे विचार मिल रहे हैं उहदा मनमयी कोश बड़ा सुंदर हो गया। तो जिहड़ा होश दे सब कुछ कर रहा है, बेहोशी कुछ भी नहीं करना, रोज होश की साधना करनी है, तो साधदियां जिस दिन बंदा परम होश दे पहुंच जाता है, उस दिन आनंदमयी कोश प्रगट हो जाता है। इतनी विचार इस वक्त प्रगट करनियां, जिवें सतगुरु ने तुच्छ बुद्धि दी है, उस बुद्धि अनुसार इन्हां पंज कोशां की कुछ विचार थोड़े सामने रखिए। शरीर सरोवर भीतरे आछे कमल अनूप,
परम जोत पुरखोक तुम्हें जाके रेख न रूप। वो जिहड़ा पंजवां कोश है वो एक कमल है, सुगंधित है, आनंद स्वरूप है, खेड़ा है, मस्ती है। सतगुर सारिਆਂ ਨੂੰ उस पंजवें कोश तक पहुँचाए ते उसदे ही दर्शन कराए। बाकी दी विचारां कल तुहाडे सामने। भुल चुक लई खिमा दी याचना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की